में बात करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की। इसमें अपने किस किस के क्वेश्चन कवर कर लेंगे। इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन और कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस अपने कवर कर लेंगे। ठीक है, कॉस्मेटिक और साथ में थोड़े से फार्मास्यूटिकल डिस्पेंसिंग में प्रेस्क्रिप्शन के कुछ क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अपने स्टार्ट कर रहे हैं इवेपोरेशन से। इवेपोरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइस यूज फॉर द इवेपोरेशन और कंसंट्रेशन ऑफ थर्मो लेवल सब्सटेंसेस। वैक्यूम पैन, वैक्यूम पैन को यूज़ किया जाता है, इस डिवाइस को यूज़ किया जाता है इवेपोरेशन और कंसंट्रेशन ऑफ थर्मो लेवल सब्सटेंसेस। थर्मो लेवल सब्सटेंसेस के इवेपोरेशन या कंसंट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है। थर्मो लेवल सब्सटेंसेस की इवेपोरेशन या कंसंट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है वैक्यूम पैन डिवाइस को। द इवेपोरेशन पैन इज़ हीटेड विद स्टीम। इवेपोरेटिंग पैन जो होता है वो हीट होता है स्टीम के द्वारा। इवेपोरेटिंग पैन को हीट किया जाता है स्टीम के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इवेपोरेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। इसमें से कौन सा ट्रू है इवेपोरेशन के लिए अंडर रिड्यूस प्रेशर। इसमें से इवेपोरेशन के लिए ट्रू है वे इट रिड्यूसेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। अगर इवेपोरेशन किया जा रहा है रिड्यूस प्रेशर में अगर बॉयल किया जा रहा है, इवेपोरेट किया जा रहा है अगर रिड्यूस प्रेशर में, तो इसमें जो ये रिड्यूस कर देता है बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का। अगर इवेपोरेट किया जा रहा है रिड्यूस प्रेशर में, तो ये रिड्यूस कर देता है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अगर रिड्यूस किया जा रहा है रिड्यूस प्रेशर के अंदर इवेपोरेट किया जा रहा है तो ये रिड्यूस कर देता है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। हीट सेंसिटिव मटेरियल लाइक फ्रूट जूस आर इवेपोरेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हीट सेंसिटिव मटेरियल जैसे कि फ्रूट जूस वो इवेपोरेटेड हो जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फॉलिंग फिल्म टाइप इवेपोरेटर। हीट सेंसिटिव मटेरियल जैसे कि फ्रूट जूस इवेपोरेट हो जाता है किसके द्वारा, फॉलिंग फिल्म टाइप इवेपोरेटर के द्वारा। फॉलिंग फिल्म टाइप इवेपोरेटर के द्वारा हीट सेंसिटिव मटेरियल जैसे कि फ्रूट जूस इवेपोरेट हो जाता है फॉलिंग फिल्म टाइप इवेपोरेटर के द्वारा हीट सेंसिटिव मटेरियल जैसे कि फ्रूट जूस इवेपोरेट हो जाता है। Aqueous thermolevel solution is concentrated by a process evaporation under reduced pressure। ठीक है, aqueous thermolevel solution जैसे concentrated होता है किस प्रोसेस के द्वारा, evaporation under reduced pressure and evaporation under reduced pressure के अंडर में evaporation। aqueous thermolevel solution को concentrated होता है किस प्रोसेस के द्वारा, aqueous thermolevel solution किस प्रोसेस के द्वारा concentrate हो जाता है। ठीक है, तो एक्वस थर्मोलेवल सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेट हो जाता है किस प्रोसेस के द्वारा, इवेपोरेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। तो एक्वस थर्मोलेवल सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेट हो जाता है रिड्यूस प्रेशर में इवेपोरेशन के द्वारा। नेक्स्ट, डिस्टिलेशन क्या है, लिक्विड्स विच डिकम्पोज एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट आर प्यूरिफाइड बाई डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। लिक्विड जो डिकम्पोज हो जाते हैं एट या बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड जो डिकम्पोज हो जाते हैं किसी बॉइलिंग पॉइंट पे या उससे बॉइलिंग पॉइंट से कम पे, वो डिस्टिलेशन हो जाते हैं अंडर रिड्यूस प्रेशर। ठीक है, लिक्विड जो डिकम्पोज हो जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट पर या उससे कम पे, वो डिस्टिलेशन होता है अंडर रिड्यूस प्रेशर। एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया IP 1966 इज प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। एरोमेटिक स्पिरिट जो होती है अमोनिया की फार्माकोपोइया 1966 के अकॉर्डिंग वो प्रिपेयर होती है डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा। एरोमेटिक स्पिरिट अमोनिया की IP 1966 की IP ने फार्माकोपोइया की वो प्रिपेयर होती है डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, पर्सिलेन पीसेस आर पुट इनटू द डिस्टिलेशन फ्लास्क इज अवॉइड बम्पिंग ऑफ द सॉल्यूशन। पोर्सिलेन पीस जो होती है उसे डिस्टिलेशन फ्लास्क में रखा जाता है। पोर्सिलेन पीस को रखा जाता है डिस्टिलेशन फ्लास्क में ताकि अवॉइड हो सके सॉल्यूशन की बम्पिंग अवॉइड हो सके। पोर्सिलेन पीस को रखा जाता है डिस्टिलेशन फ्लास्क में ताकि अवॉइड हो सके सॉल्यूशन की बम्पिंग। पोर्सिलेन पीस को रखा जाता है डिस्टिलेशन फ्लास्क में ताकि अवॉइड हो सके सॉल्यूशन की बम्पिंग। थ्योरी ऑफ डिस्टिलेशन एक्सेप्ट स्टोक्स लॉ। डिस्टिलेशन की थ्योरी आइडियल सॉल्यूशन, रोल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ। आइडियल सॉल्यूशन, रोल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, ये डिस्टिलेशन की थ्योरी है।
द डिस्टिल्ड वाटर इज कलेक्टेड इन, डिस्टिल्ड वाटर को कलेक्ट किया जाता है रिसीवर में, डिस्टिल्ड वाटर को कलेक्ट किया जाता है रिसीवर में। ठीक है, नेक्स्ट क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्रिस्टल, इसमें से कौन सी कंडीशन फेवर करती है लार्ज क्रिस्टल्स के फॉर्मेशन को, तो लो न्यूक्लिएशन रेट, लो न्यूक्लिएशन रेट ये कंडीशन जो है ये फेवर करती है लार्ज क्रिस्टल्स के फॉर्मेशन को, लो न्यूक्लिएशन रेट ये कंडीशन फेवर करती है लार्ज क्रिस्टल्स के फॉर्मेशन को। क्रिस्टल crystallizer works on the principle of suspension, super saturation by evaporation of solvent, super saturation by evaporation of solvent। क्रिस्टल क्रिस्टलाइजर वर्क करता है किस प्रिंसिपल पे, सुपर सेचुरेशन बाय इवापोरेशन ऑफ सॉल्वेंट, सुपर सेचुरेशन पे बाय इवापोरेशन ऑफ सॉल्वेंट के इवापोरेशन के द्वारा सुपर सेचुरेशन, सॉल्वेंट के इवापोरेशन के द्वारा, सॉल्वेंट के इवापोरेशन के द्वारा सुपर सेचुरेशन, सॉल्वेंट के इवापोरेशन के द्वारा सुपर सेचुरेशन। क्रिस्टल क्रिस्टलाइजर वर्क करता है किस प्रिंसिपल पे, सुपर सेचुरेशन होना चाहिए सॉल्वेंट के इवापोरेशन के द्वारा, सुपर सेचुरेशन होना चाहिए सॉल्वेंट के इवापोरेशन के द्वारा। क्रिस्टल क्रिस्टलाइजर वर्क करता है किस सुपर सेचुरेशन होना चाहिए सॉल्वेंट के इवापोरेशन के द्वारा। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ नॉन सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन which decreases the solubility of the soluble is called super saturation। process of adding of non solvent, प्रोसेस जो है नॉन सॉल्वेंट को ऐड करने का, प्रोसेस जो है नॉन सॉल्वेंट को ऐड करने का सॉल्यूशन में, जो कि डिक्रीज करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट, जिसे कहा जाता है सुपर सैचुरेशन। प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑफ नॉन सॉल्वेंट को ऐड करना सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्यूशन में नॉन सॉल्वेंट को ऐड करना, किसी भी सॉल्वेंट में किसी भी सॉल्यूशन में नॉन सॉल्वेंट को ऐड करने का प्रोसेस, किसी भी सॉल्यूशन में नॉन सॉल्वेंट को ऐड करने का प्रोसेस जो कि डिक्रीज करता है सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी, इसे कहा जाता है सुपर सैचुरेशन। एडियाबैटिक एवेपोरेशन कूलिंग इज यूज्ड टू क्रिएट सुपर सैचुरेशन इन अ वैक्यूम क्रिस्टलाइजर। एडियाबैटिक एवेपोरेशन कूलिंग को यूज़ किया जाता है क्रिएट करने के लिए सुपर सैचुरेशन वैक्यूम क्रिस्टलाइजर में। एडियाबैटिक एवेपोरेशन कूलिंग, एडियाबैटिक इवेपोरेटिव कूलिंग को यूज़ किया जाता है क्रिएट करने के लिए सुपर सैचुरेशन को, किसमें, वैक्यूम क्रिस्टलाइजर में। क्रिस्टलाइजेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड स्टेट विच इज ऑब्टेन्ड बाय वन ऑफ द प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्रिस्टलाइजेशन एक अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का सॉलिड स्टेट में, क्रिस्टलाइजेशन एक अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का सॉलिड स्टेट में जो कि ऑब्टेन होता है किस प्रोसेस के द्वारा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन एक अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का सॉलिड स्टेट में जो कि ऑब्टेन होता है किस प्रोसेस के द्वारा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के द्वारा। कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटी डैंड्रफ ड्रग। सेलेनियम सल्फाइड एंटी डैंड्रफ ड्रग है, सेलेनियम सल्फाइड एंटी डैंड्रफ ड्रग है। इन कॉस्मेटिक प्रिपरेशन एंटीऑक्सीडेंट यूज इन द एक्वा सिस्टम ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोल। ये क्या है, कॉस्मेटिक, इन कॉस्मेटिक प्रिपरेशन एंटीऑक्सीडेंट यूज इन द एक्वा सिस्टम। कॉस्मेटिक के प्रिपरेशन में जो एंटीऑक्सीडेंट यूज होता है एक्वा सिस्टम में, कॉस्मेटिक के प्रिपरेशन में एंटीऑक्सीडेंट जो यूज होता है एक्वा सिस्टम में वो होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोल। द प्रिंसिपल सर्फेक्टेंट यूज्ड इन शैम्पूज एनायन, प्रिंसिपल सर्फेक्टेंट जो यूज होता है शैम्पू में, प्रिंसिपल सर्फेक्टेंट जो यूज होता है शैम्पू में वो होता है अनायन। प्रिंसिपल सर्फेक्टेंट जो यूज होता है शैम्पू में वो होता है अनायनिक। प्रिंसिपल सर्फेक्टेंट शैम्पू में जो यूज होता है वो है अनायनिक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉयलेट प्रिपरेशंस इज यूज टू मेक द आई लैशेस अपीयर्स लॉन्गर। तो यह मस्कारा, इसमें से कौन सा टॉयलेट प्रिपरेशन जो है, टॉयलेट प्रिपरेशन जो यूज होता है ताकि आई लैशेस लंबे दिख सके तो वो होता है मस्कारा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द बेबी पाउडर। बोरिक एसिड को यूज़ नहीं किया जाता बेबी पाउडर को बनाने में। तो बेबी पाउडर को प्रिपरेशन में कौन कौन सा क्या यूज़ किया जाता है, बेबी पाउडर के प्रिपरेशन में क्या यूज़ किया जाता है, स्टेरिक एसिड, केओलिन और कैल्शियम कार्बोनेट, स्टेरिक एसिड, केओलिन और कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें से कौन सा यूज़ किया जाता है बेबी पाउडर को बनाने के लिए, बेबी पाउडर को बनाने के लिए तो स्टेरिक एसिड, केओलिन और कैल्शियम कार्बोनेट। Next, thioglycolic acid like compounds have application in following type of cosmetic formulations। तो वो है depilatory preparations। thioglycolic acid like compound जिसका applications है किस टाइप के कॉस्मेटिक्स में, कॉस्मेटिक के फॉर्मेशन, तो depilatory preparations।
थायोग्लाइकोलिक एसिड लाइक कंपाउंड जिसका एप्लीकेशन होता है किस टाइप के कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन में, तो डेपिलेटरी प्रिपरेशन। थायोग्लाइकोलिक एसिड लाइक कंपाउंड इसका एप्लीकेशन होता है किस टाइप के कॉस्मेटिक्स में, किस टाइप के एप्लीकेशन फॉलोइंग कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन में, डेपिलेटरी प्रिपरेशन। थायोग्लाइकोलिक एसिड कंपाउंड, थायोग्लाइकोलिक एसिड लाइक कंपाउंड का एप्लीकेशन होता है किस टाइप के कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन में, डेपिलेटरी प्रिपरेशन। द हीलिंग एजेंट यूज इन हैंड क्रीम्स इज सॉफ्ट पैराफिन। हीलिंग एजेंट जो यूज़ होता है हैंड क्रीम में, हीलिंग एजेंट जो यूज़ होता है हैंड क्रीम में वो होता है सॉफ्ट पैराफिन। फिर ह्यूमेक्टेंट, ह्यूमेक्टेंट एडेड इन कॉस्मेटिक प्रिपरेशन जनरली एक्ट बाय हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। ह्यूमेक्टेंट जो ऐड किया जाता है कॉस्मेटिक के प्रिपरेशन में जनरली एक्ट करता है हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन के द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन के द्वारा। ह्यूमेक्टेंट जो ऐड किया जाता है कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में, ह्यूमेक्टेंट जो ऐड किया जाता है कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में जो जनरली एक्ट करता है हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन के द्वारा। माइल्ड शैम्पूज आर प्रिपेयर्ड विद एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट, माइल्ड शैम्पूज को प्रिपेयर किया जाता है एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट के द्वारा, एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट के साथ। माइल्ड शैम्पूज को प्रिपेयर किया जाता है एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट के साथ, माइल्ड शैम्पूज को प्रिपेयर किया जाता है एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट के साथ। डेपिलेटर्स आर हेयर रिमूवर्स, डेपिलेटरीज क्या होते हैं, हेयर रिमूवर्स। तो डेपिलेटरीज क्या होते हैं, हेयर रिमूवर होता है। बेंजोइल पेरोक्साइड इज अ केराटोलिटिक, बेंजोइल पेरोक्साइड क्या होता है, केराटोलिटिक है, बेंजोइल पेरोक्साइड एक केराटोलिटिक है। द फॉर्मुलेशन यूज फॉर डेंटल हाइजीन आर नोन एज डेंटिफ्रिसेस, फॉर्मुलेशन जो यूज़ होती है डेंटल हाइजीन में उसे कहते हैं डेंटिफ्रिसेस। ठीक है, फॉर्मुलेशन जो यूज़ होती है डेंटल हाइजीन में, फॉर्मुलेशन जो यूज़ होती है डेंटल हाइजीन में वो होती है डेंटिफ्रिसेस। नेक्स्ट, दीज प्रिपरेशंस आर अप्लाइड टू द चीक्स टू इम्पार्ट एंड स्टिमुलेट द रोजी फ्रेशनेस ऑफ द स्किन, वो है रोजेस। ठीक है, ये प्रिपरेशन अप्लाई की जाती है चीक्स पे ताकि इम्पार्ट हो सके और स्टिमुलेट हो सके रोजी फ्रेशनेस स्किन पे तो होता है रोजेस। ठीक है, फ्रेशनेस, ये प्रिपरेशंस अप्लाइड होती है चीक पे, ये प्रिपरेशन अप्लाइड होती है चीक पे ताकि इम्पार्ट और स्टिमुलेट कर सके रोजी फ्रेशनेस स्किन पे तो होता है रोजेस। ये प्रिपरेशन अप्लाई होती है चीक्स पे ताकि इम्पार्ट कर सके स्टिमुलेट कर सके रोजी फ्रेशनेस टू द स्किन। ठीक है, तो ये रोजेस। हेयर टॉनिक्स आर यूज फॉर, हेयर टॉनिक्स को यूज़ किया जाता है क्योरिंग बाल्डनेस, हेयर टॉनिक्स को यूज़ किया जाता है बाल्डनेस को क्योर करने में। इन कॉस्मेटिक प्रिपरेशन प्यूरिफाइड टाल्क फाइंडिंग, प्यूरिफाइड टाल्क फाइंड्स यूज एज डस्टिंग पाउडर। ठीक है, इन कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में प्यूरिफाइड टाल्क को फाइंड किया जाता है, फाइंड टाल्क फाइंड्स यूज एज डस्टिंग पाउडर। कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में प्यूरिफाइड टाल्क फाइंड्स को यूज़ किया जाता है डस्टिंग पाउडर। Which of the following is used as an antiperspirant, एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट। इसमें से कौन सा यूज़ किया जाता है एंटीपर्सपायरेंट, एंटीपर्सपायरेंट यूज होता है एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट। एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट को एंटीपर्सपायरेंट की तरह यूज़ करते हैं, एंटीपर्सपायरेंट की तरह यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट को। अब्रेसिव एजेंट यूज इन डेंटिफ्रिसेस वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, अब्रेसिव एजेंट यूज़ होता है डेंटिफ्रिसेस में वो है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्या है, एंटीऑक्सीडेंट यूज इन लिपस्टिक, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। एंटीऑक्सीडेंट यूज होता है लिपस्टिक में होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। हेयर रिमूव बाय केमिकल मेथड इज नोन एज डेपिलेटर्स, केमिकल मेथड के द्वारा हेयर को रिमूव करना डेपिलेटर्स कहलाता है, एपिलेशन कहलाता है। ए सल्फर कंपाउंड विच इज़ अ कॉमन इंग्रेडिएंट इन शैम्पूज एंड लोशंस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डैंड्रफ एंड सेबोरिक डर्माटाइटिस, तो सेलेनियम सल्फाइड एक सल्फर कंपाउंड जो कॉमन इंग्रेडिएंट है शैम्पूज का और लोशंस का। एक सल्फर कंपाउंड जो कॉमन इंग्रेडिएंट है शैम्पू का और लोशन का, एक सल्फर कंपाउंड जो कॉमन इंग्रेडिएंट है शैम्पू का और लोशन का जो कि यूज होता है डैंड्रफ के ट्रीटमेंट में और सेबोरिक डर्माटाइटिस में, तो सेलेनियम सल्फाइड। थिकनिंग ऑफ शैम्पू मे बी कैरिड बाय एडिशन ऑफ कार्बोक्सीविनाइल पॉलीमर्स। थिकनिंग ऑफ अ शैम्पू की थिकनिंग जो कि कैरिड होती है बाय एडिशन ऑफ कार्बोक्सीविनाइल पॉलीमर। थिकनिंग शैम्पू की थिकनिंग जो कि होती है किसके द्वारा, कार्बोक्सीविनाइल पॉलीमर को ऐड करके। ठीक है, विच इज यूज एज डिओड्रेंट पैराक्लोरो मेटैक्सीलेनॉल, पैराक्लोरोमेटैक्सीलेनॉल इसमें से यूज एज डिओड्रेंट की तरह यूज होता है पैराक्लोरोमेटैक्सीलेनॉल, डिओड्रेंट की तरह यूज होता है पैराक्लोरोमेटैक्सीलेनॉल। टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ
सनस्क्रीन, टाइटेनियम डाइऑक्साइड मेन इंग्रेडिएंट है किसमें, सनस्क्रीन में। सनस्क्रीन में मेन इंग्रेडिएंट क्या है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। कैस्टर ऑयल इन नेल लैक्वर प्रिपरेशन इज यूज्ड एज अ प्लास्टिसाइजर। कैस्टर ऑयल नेल लैक्वर प्रिपरेशन में यूज़ होता है। कैस्टर ऑयल जो नेल लैक्वर प्रिपरेशन में यूज़ होता है वो होता है एज प्लास्टिसाइजर। कैस्टर ऑयल जो नेल लैक्वर प्रिपरेशन में यूज़ होता है एज प्लास्टिसाइजर। Which of the following cosmetics is also having the role of a drug? एंटीपर्सपायरेंट, इसमें से कौन सा कॉस्मेटिक इस तरीके से भी यूज होता है, बोला हुआ एंटीपर्सपायरेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्मेटिक इज ऑल्सो हैविंग अ रोल ऑफ अ ड्रग, इसमें से कौन सा कॉस्मेटिक है जो एज ए रोल है ड्रग की तरह, एंटीपर्सपायरेंट। एंटीपर्सपायरेंट जो है वो एज ए ड्रग की तरह भी रोल करता है वो कॉस्मेटिक जो है। सोडियम मेटाफॉस्फेट इज यूज्ड इन डेंटिफ्राइसिस, ठीक है। सोडियम मेटाफॉस्फेट को यूज़ किया जाता है डेंटिफ्राइसिस में, डेंटिफ्राइस में, ठीक है। सोडियम मेटाफॉस्फेट को यूज़ किया जाता है, सोडियम मेटाफॉस्फेट को यूज़ किया जाता है डेंटिफ्राइस में, सोडियम मेटाफॉस्फेट को यूज़ किया जाता है डेंटिफ्राइस में। बेरियम क्रीम्स आर यूज टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड यूवी रेज। बेरियर क्रीम्स को यूज़ किया जाता है ताकि प्रोटेक्ट हो सके स्किन फ्रॉम इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड यूवी रेज। बेरियर क्रीम्स को यूज़ किया जाता है ताकि स्किन को प्रोटेक्ट किया जा सके इंडस्ट्रियल केमिकल और यूवी रेज से। बेरियर क्रीम को यूज़ किया जाता है ताकि स्किन को प्रोटेक्ट किया जा सके इंडस्ट्रियल केमिकल और यूवी रेज से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नेल पॉलिश फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज्ड एज अ फिल्म फॉर्मर। नाइट्रोसेलुलोज, नेल पॉलिश में फॉलोइंग पॉलीमर को यूज़ किया जाता है फिल्म फॉर्मर के रूप में। नाइट्रोसेलुलोज नेल पॉलिश में फॉलोइंग पॉलीमर को यूज़ किया जाता है फिल्म फॉर्मर में। नाइट्रोसेलुलोज को नेल पॉलिश में फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज्ड एज अ फिल्म फॉर्मर। नेल पॉलिश में नाइट्रोसेलुलोज पॉलीमर को यूज़ किया जाता है एज फिल्म फॉर्मर, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेनियम सल्फाइड इज यूज्ड एज एंटी डेंड्रफ। सेलेनियम सल्फाइड को यूज़ किया जाता है एज एंटी डेंड्रफ। सेलेनियम सल्फाइड को यूज़ किया जाता है एज एंटी डेंड्रफ। द चॉइस ऑफ प्रेफर्ड स्वीटनिंग एजेंट इज इन टूथपेस्ट, ये क्या है, सोडियम सैकरीन। चॉइस ऑफ प्रेफर्ड स्वीटनिंग एजेंट इन टूथपेस्ट क्या है, सोडियम सैकरीन, ठीक है। चॉइस जो होती है प्रेफर्ड स्वीटनिंग एजेंट की, स्वीटनिंग एजेंट में इन टूथपेस्ट वो है सोडियम सैकरीन। तो चॉइस जो होती है और प्रेफर्ड स्वीटनिंग एजेंट, चॉइस जो होती है प्रेफर्ड स्वीटनिंग एजेंट की टूथपेस्ट में वो होती है सोडियम सैकरीन। नेक्स्ट, फार्मास्यूटिकल डिस्पेंसिंग प्रेस्क्रिप्शन। सिग्नेचरा पार्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन कंटेन्स डायरेक्शन फॉर पेशेंट, ठीक है। सिग्नेचरा पार्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, सिग्नेचरा पार्ट प्रेस्क्रिप्शन का जो सिग्नेचरा पार्ट है उसमें क्या दिया होता है, पेशेंट्स के लिए डायरेक्शन दी होती है। प्रेस्क्रिप्शन का पार्ट पढ़ रहे हैं ना आपने। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन कंटेनिंग डायरेक्शंस टू द फार्मासिस्ट फॉर प्रिपेयरिंग द प्रेस्क्रिप्शन एंड फॉर डिस्पेंसिंग दैम इज नोन एज सब्सक्रिप्शन, ठीक है। प्रेस्क्रिप्शन का वो पार्ट जिसमें फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शंस दी गई होती हैं कि कैसे जो मेडिसिन प्रिपेयरिंग द प्रेस्क्रिप्शन, कैसे प्रेस्क्रिप्शन को प्रिपेयर करना और डिस्पेंस करना, उसे बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में फार्मासिस्ट के लिए वो दे रखा होता है, ठीक है। पेशेंट के लिए जहाँ पे डायरेक्शन होती है, पेशेंट की डायरेक्शन होती है सिग्नेचर पार्ट में, ठीक। नेक्स्ट, इन अ प्रेस्क्रिप्शन RX इज एन एब्रीविएशन टू द लैटिन वर्ड रेसिप मीनिंग टू टेक, ठीक है। RX एब्रीविएशन है लैटिन वर्ड रेसिप का, इसका मतलब होता है टू रेसिप, टू टेक। रेसिप RX मतलब रेसिप, टू टेक ताकि ले लो आप, ठीक है। द contains specific direction for the pharmacist on how to compound the medications. Subscriptions में क्या होता है, स्पेसिफिक डायरेक्शंस होते हैं फार्मासिस्ट के लिए कि कैसे कंपाउंड को बनाना है, कैसे मेडिकेशन का कंपाउंड को बनाना है। नेक्स्ट, डायरेक्शन फॉर टू द डिस्पेंसर आर कंटेन इन सब्सक्रिप्शन, ठीक है। डिस्पेंसर के लिए जो डायरेक्शंस होती है वो किस में होती है, सब्सक्रिप्शन में। डायरेक्शन टू द डिस्पेंसर आर कंटेन इन सब्सक्रिप्शन, डायरेक्शन जो होती है डिस्पेंसर के लिए, डायरेक्शन होती है डिस्पेंसर के लिए किस में होती है, सब्सक्रिप्शन। डायरेक्शन जो होती है डिस्पेंसर के लिए, डायरेक्शन जो है डिस्पेंसर के लिए वो किस में होती है, सब्सक्रिप्शन में। वाई लैटिन लैंग्वेज इज यूज इन प्रेस्क्रिप्शन, ऑल ऑफ दीज।
क्यों लैटिन लैंग्वेज यूज़ किया जाता है? टू प्रिसाइज कम्युनिकेशन, ताकि कम्युनिकेशन को प्रिसाइज किया जा सके। पेशेंट में नॉट रीड प्रेस्क्रिप्शन ईजिली, ताकि जो पेशेंट है वो प्रेस्क्रिप्शन को ईजिली पढ़ ना पाए। प्रिसाइज कम्युनिकेशन हो, वाइडली अंडरस्टूड लैंग्वेज इन मेडिकल प्रोफेशन, ठीक है, ताकि ये वाइडली यूज लैंग्वेज है मेडिकल प्रोफेशन में, वाइडली यूज लैंग्वेज है मेडिकल प्रोफेशन में। तो प्रिसाइज कम्युनिकेशन, ये प्रिसाइज कम्युनिकेशन में यूज होता है। पेशेंट नॉट रीड प्रेस्क्रिप्शन इजीली, पेशेंट रीड नहीं कर पाता प्रेस्क्रिप्शन को इजीली। इन अ प्रेस्क्रिप्शन D5W मीन्स डेक्सट्रोज 5% सोल्यूशन, ठीक है। D5W मीन्स प्रेस्क्रिप्शन में D5W का मतलब है, प्रेस्क्रिप्शन D5W का मतलब डेक्सट्रोज 5% सोल्यूशन। प्रेस्क्रिप्शन D5W का मतलब डेक्सट्रोज 5% सोल्यूशन। व्हाट इज टर इन डाई इन प्रेस्क्रिप्शन 3 times a day? टर इन डाई इन प्रेस्क्रिप्शन 3 times a day। टर का मतलब है 3 times a day, डाई 3 times a day। OTC ड्रग्स आर नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग। OTC ड्रग कौन सी होती है? नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं। मैनी फिजिशियंस राइट द प्रेस्क्रिप्शन इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम, इम्पीरियल सिस्टम। कई फिजिशियन जो होते हैं वो प्रेस्क्रिप्शन को राइट करते हैं किस सिस्टम के अकॉर्डिंग? इम्पीरियल सिस्टम। कई फिजिशियन प्रेस्क्रिप्शन को लिखते हैं, कई फिजिशियन प्रेस्क्रिप्शन को लिखते हैं किस सिस्टम के अकॉर्डिंग? इम्पीरियल सिस्टम के अकॉर्डिंग। Which of the following must be present on a prescription in order for it to be valid? ठीक है, सिग्नेचर ऑफ द डॉक्टर, ठीक है। अगर उसमें से कौन सा ज़रूरी होना चाहिए किसी प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर को वैलिड होने के लिए? तो उसके डॉक्टर के सिग्नेचर, ठीक है। मेडिसिन का नेम कोई ज़रूरी नहीं, क्वांटिटी ऑफ द डिस्पेंस कोई ज़रूरी नहीं, हाउ टू टेक द मेडिसिन कैसे लेना वो भी ज़रूरी नहीं, लेकिन डॉक्टर का सिग्नेचर कंपलसरी है।